मिस ट्रॉटवुड, नाम सुना है कभी? हाँ, मिस्टर कॉपरफील्ड की आंटी। ओह गॉड, तुम तो बिल्कुल बच्ची हो। जो शादी के कुछ महीनों के बाद ही विधवा हो गई और अब वहां भी बनने वाली है। पैगेटी, डॉक्टर को बुलाओ। बच्ची कैसी है? बच्ची नहीं, बच्चा। लड़का हुआ है सुनते ही तमतमाते हुए निकल गई। अपनी मम्मा का हाथ नहीं छोड़ना चाहता कि कोई और न थाम ले। बीस्ट का रूप बदल गया और पता चला कि वो एक सुंदर राजकुमार है जिसे लड़की की तलाश थी जो उसके रूप से नहीं उसके वर्च्यू से प्यार करे। फिर राजकुमार ने ब्यूटी से शादी कर ली। फिर कहानी खत्म। देवी, बड़ी अच्छी कहानी थी। पेगोटी आंटी, हाँ? आप इतनी ब्यूटीफुल हो, फिर आपने शादी क्यों नहीं की? मैं और ब्यूटीफुल कुछ भी। आंटी, अगर आप शादी करती तो एक ही आदमी से करती या 2-3 से? अरे मेरी तो एक शादी नहीं हुई, तू 2-3 की बात कर रहा है। कभी नहीं, 2-3। आंटी, अगर किसी की शादी हो और उसके हस्बैंड की डेथ हो जाए तो उसे दूसरी शादी करनी चाहिए। अरे देवी, मेरी तो शादी ही नहीं हुई ना, तो मुझे ये सब बातें नहीं पता। तू मुझे मगरमच्छ की कहानी सुना। मगरमच्छ नहीं आंटी, मगरमच्छ। अरे हाँ वही, तू सुना ना। एक ही कहानी कितनी बार सुनाओ आंटी? अरे तू सुना तो। मगरमच्छ। अरे मेरा बच्चा सोया नहीं अभी? बड़ी देर लगा दी आपने। हाँ, बस वक्त का पता ही नहीं चला। चलो। ओह, तो शाम अच्छी भी थी आपकी। वक्त का पता तब नहीं चलता जब किसी का साथ अच्छा हो। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती जो कहना चाहती हो? मैंने देवी को खिला दिया है, आपका खाना लगा देती हूँ। मुझे भूख नहीं है। खा कर आई हो? तुम्हें किससे दुश्मनी है, मुझसे या फिर उससे? मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है मैम, मैं बस देवी का सोचती हूँ। हाँ, मैं तो जैसे इसके बारे में सोचती ही नहीं, इसे प्यार भी नहीं करती। आंटी ठीक कह रही है ना देवी, मैं एक बहुत बुरी माँ हूँ। मैम मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा। और क्या मतलब है तुम्हारा? इतने बरसों से तुम्हें देवी को पालती आ रही हो ना, मैंने तो जैसा कुछ किया ही नहीं। मैम, मैं कौन होती हूँ? मेरा गॉड जानता है पैकेटी कि मैंने तुम्हें क्या समझा, और तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो। तुम्हें जरा सी भी दया नहीं आती मुझ पर। आंटी, आप मम्मा को रुला रही हो? नहीं बेटा, आंटी किसी को रुलाना नहीं चाहती, बस आने वाले वक्त से डर लगता है।
देवी, हाँ आंटी। मैं चुंगतांग जा रही हूँ। क्यों? मेरा भाई रहता है ना वहां, इतने दिन से मिली नहीं हूँ उसे। वापस कब आओगी? 15-20 दिन बाद। 15-20 दिन? हम इतने दिन तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, और तुम कैसे रहोगी हमारे बिना? अरे तू भी चल ना मेरे साथ, हमारा घर इतनी अच्छी जगह है, तुम्हें भी बड़ा मजा आएगा। अच्छा। हाँ। पर आंटी, मम्मा कैसे रहेगी इतने दिन मेरे बिना? अरे ममा की सारी फ्रेंड्स घूमने जा रही है, और ममा ये सोचकर नहीं जा रही थी कि देवी को अकेला कैसे छोड़ दे। ममा बिल्कुल भी मना नहीं करेगी। सच? ममा मान जाएगी। हाँ। यस। चलोगे ना? हाँ आंटी। यस। देवी, बाय मम्मा। बाय। तुम्हारे इसके अपने बच्चा तो होंगे? नहीं। शादी हुई होगी? ये तुम्हारे आंटी के छोटे मालिक बड़ी दूर से तुम्हारे साथ खेलने आए। ये तो शर्माना भी सीख गई। तुम्हारे आने की बड़ी खुशी है छोटे मालिक। खाइए खाइए, ऐसी फिश तो बाजार पहुंचती ही नहीं।
हम सीधे साधे गरीब लोग हैं, बट तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। क्यों क्लारा, क्या कहती हो? हैम, इसे खूब घुमाना, मजे कराना, गांव कैसा होता है, उसके लोग कैसे होते हैं, सब दिखाना। लो। मुझे नहीं खाना। अरे खाना नहीं खाओगे तो कैसे चलेगा? थोड़ा सा खा लो। लो। हम्म, हैम का नाम ये इसलिए है क्योंकि ये किश्ती चलाता है। नहीं, पर मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं। पर नाम तो आपने ही रखा होगा ना? नहीं, मैंने नहीं रखा, तो फिर किसने रखा है नाम? इसके पापा ने। ये आपका बेटा नहीं है अंकल? नहीं, ये मेरे छोटे भाई जॉय का बेटा है। आपका भाई जो कहाँ है? उसकी किश्ती डूब गई थी। तो आपकी बस एक ही बेटी है मेरी। ये मेरी बहन की बेटी है। इसे जन्म देने के बाद वो, और ये जब छोटी थी तब इसके पापा टॉम भी, वो भी? उसे भी नदी ने अपनी गोद में संभाल लिया था। तो आपका कोई बच्चा नहीं है अंकल? मैंने शादी ही नहीं की। तो ये मिस गोम्स? नहीं नहीं, गोम्स। गोम्स। मेरी किस्मत ही खराब है। बस बस बस, चुप। मैं मनहूस हूँ, यहाँ बोझ बन के बैठी हूँ, मुझे वापस भेज दो। नहीं नहीं होम्स, तुम बिल्कुल भी बोझ नहीं हो। तुम जिम्मेदारी हो मेरी, और तुम कहीं नहीं जाने वाली। बस चुप, बस 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 बस। मिसेस गोम्स का हस्बैंड डैन का पार्टनर था। कुछ साल पहले उनकी मौत हो गई। डूब कर? नहीं, भूकंप के समय लैंडस्लाइड में दबकर। वो मछली लेकर गैंगटॉक जा रहा था। डैन अंकल ने कितने सारे लोगों को अपने घर में रखा है। मेरे भाई का घर छोटा है, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। दरिया से भी बड़ा। हाँ सच आंटी। चल अब तू सो जा। कल हैम तुम्हें घुमा कर ले आएगा। और एमिली, वो खेलेगी ना मेरे साथ? वो तो कितना शर्माती है। अरे वो तो तू नया है ना, इसलिए, वरना वो तो बहुत शरारती है। एक बार बोलना शुरू करती है तो रुकती ही नहीं। अरे तू इतने से भागने में हफ हफ करने लगा। हफ हफ हफ। तेरे में दम नहीं है क्या? तुझ में बहुत दम है। मेरे में तो इतना दम है कि मैं दूर तक भाग सकती हूँ। कितने दूर तक भाग सकती है तू? मैं बॉम्बे तक भाग सकती हूँ। बॉम्बे जाकर करेगी क्या तू? हीरोइन बनूंगी। हीरोइन? और तू? डैन बोलता है। डैन? कौन? अरे डैन। स्पैगेटी अंकल? तुम उन्हें नाम से पुकारती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? वो कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो दोस्त को नाम से ही पुकारेंगे ना। स्पैगेटी अंकल कहता है, इसलिए तू अपने आप को हीरोइन समझने लगी। अच्छा, अभी दिखाती हूँ। देखो, बसंती को बेफिजूल बातें करने की तो आदत है नहीं, इसलिए बसंती पहले से ही बोल देती है। बसंती बेलापुर का 2 रुपया और रामगढ़ का 1.5 रुपया लेती है। अब तुम पूछोगे कि बसंती रामगढ़ का इतना कम क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि बसंती रामगढ़ से है। पर ये सोचने वाली बात है कि तुमने बसंती का नाम ही नहीं पूछा। बसंती
तुम्हारा नाम क्या है? अरे आंटी आप फिर से? अब क्या हो गया? क्या हुआ आंटी, बोलो। अरे बोलो तो। कहाँ चले गए थे अंकल आप, आंटी को अकेला छोड़कर? यार वो जोसेफ ने नई बोट ली थी ना, उसकी पार्टी रखी थी और फिर अभी तो गए थे हम लोग। हाँ, हमने कितना कहा था तुम भी चलो साथ, पर मानी ही नहीं। हम तो पार्टी बीच में छोड़कर आ गए। क्यों आ गए मेरे लिए पार्टी छोड़ के? मैं तो हुई मनहूस। आंटी मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तुम लोगों को भी परेशान कर रही हूँ। अरे अरे गोम्स, कोई परेशान नहीं है, बिल्कुल कोई परेशानी की बात ही नहीं है। और तुम ऐसा क्यों सोचती हो? प्लीज चुप चुप। आंटी, ये गोम्स आंटी जब देखो रोती क्यों रहती है? उन्हें अच्छा लगता है देवी। लो, रोना भी किसी को अच्छा लगता है। जब कोई चुप कराने वाला हो तो लगता भी है, अगर कोई दिलासा देने वाला ही ना हो तो रोने का क्या मतलब? अजीब बात है। ये बात तू अभी नहीं समझेगा बेटा, फिर कब समझूंगा? जब तू बड़ा हो जाएगा ना देवी, तब। अभी सो जा तू। कल वापस जाना है ना। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम उदास मत हो एमिली, मैं फिर आऊंगा ना। कब आओगे? जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, तुमसे शादी करके तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तुम्हारे पास सच में बहुत सारा पैसा है? और मैं तुमसे शादी करके लेडी बन जाऊंगी? और क्या? और तुम मुझे बॉम्बे लेके जाओगे? हाँ, हम शादी के बाद सैर करने बॉम्बे जाएंगे। हम सबको साथ लेके जाएंगे। सब कौन? हैम, डैन, गोम्स आंटी। अरे पगली, किसी को साथ थोड़ी ना ले जाता है। मैंने सोच रखा था कि डैन से शादी करूंगी। अब मैं तुमसे शादी करने के लिए मान गई हूँ तो तुम ऐसा बोलोगे? अरे बड़ों से शादी थोड़ी ना करते हैं। क्यों नहीं करते? मुझे पता है ना, नहीं करते। पहले मैं भी सोचता था कि मम्मा से शादी करूंगा या पैगेटी आंटी से। फिर मुझे समझ आ गया कि बड़ों से शादी नहीं करते। जो भी हो, मैं नहीं करूंगी तुमसे शादी। अच्छा ठीक है, ले चलेंगे सबको साथ में, मम्मा और पैगेटी आंटी को भी। ठीक है? अब तो करोगी ना मुझसे शादी? आंटी, आंटी। अरे धीरे धीरे। क्या है क्या ये? कुछ मास्टर देवी के लिए, आपके लिए भी कुछ। अरे डैन ने बहुत कुछ दे दिया था पहले ही। ये मेरी तरफ से। मैं आ रहा हूँ मम्मा।
ये लीजिए। आंटी मम्मा कहाँ है? तू फ्रेश हो जा बेटा, तू तेरे खाने के लिए कुछ लाती हूँ मैं। भूख लगी होगी ना? आंटी मैंने कुछ पूछा, मम्मा कहाँ है? वो कहीं गई है? नहीं बेटा, वो कहीं गई होती तो घर कैसे खुला होता। वो अपने कमरे में ही है। देवी। हाँ आंटी। एक बात है बेटा जो मुझे पता थी पर मैंने तुम्हें नहीं बताई। आंटी मम्मा को कुछ हो गया है? नहीं बेटा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो अपने कमरे में ही है, तुम्हारे पापा के साथ। पापा के साथ? तुम्हारे नए पापा के साथ। बेटा तुम्हें उन्हें मिलना चाहिए, तुम्हारी मामा के लिए। मुझे बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं।